ट्रैवल करना सभी को पसंद होता है और यदि बात स्पेस ट्रैवल की करें तो हर किसी को पसंद होगा ही। लेकिन क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को किस तरह से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वो अंतरिक्ष में जाने के बाद पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं? आपका जवाब नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए वीडियो में बिना स्किप किए आखिर तक बने रहना। दोस्तों, हाल ही में एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने 4 सिविलियंस को स्पेस ट्रैवल के लिए भेजा था और वो चारों सही सलामत पृथ्वी पर वापस भी आ गए थे। लेकिन स्पेस में जाना और वहां से वापस लौटना काफी खतरनाक होता है। साल 2003 में नासा के कोलंबिया एयरक्राफ्ट में स्पेस से वापस लौटते समय ब्लास्ट हो गया था और उसमें मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेस ट्रैवल के पीछे की साइंस थ्योरी को बताएंगे कि आखिर कैसे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं और किस तरह से वहां से वापस आते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज रॉकेट होती है। इसी रॉकेट के द्वारा ही अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट या फिर एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए रॉकेट के साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज की आवश्यकता होती है जिसे स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं और इनकी मैकेनिज्म और वर्किंग प्रोसेस भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। इन दोनों के बीच अंतर को समझने के लिए आप एक रॉकेट को किसी कार से कंपेयर कर सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को उस कार में बैठे हुए लोगों से। यानी रॉकेट एक साधन है किसी स्थान तक जाने के लिए और स्पेसक्राफ्ट यात्री है जो उस साधन के द्वारा उस स्थान तक पहुंचता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही एस्ट्रोनॉट्स बैठकर अंतरिक्ष तक जाते हैं। दोस्तों, रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के बीच इस अंतर को समझने के बाद अब हम इन दोनों की मैकेनिज्म और वर्किंग प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह से एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉकेट की कि आखिर ये काम किस तरह से करता है। दोस्तों, सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने वाला रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार कार्य करता है। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड की जरूरत होती है। लॉन्च पैड के द्वारा ही रॉकेट को अंतरिक्ष के लिए सही दिशा में छोड़ा जाता है। रॉकेट के अंदर ईंधन मौजूद होता है जिसे जलाने से बहुत ज्यादा मात्रा में गैसेस निकलती है जिनके कारण ही रॉकेट अंतरिक्ष में जा पाता है। न्यूटन के नियम के अनुसार ये क्रिया जितनी ज्यादा मात्रा में होती है उतनी ज्यादा मात्रा में रॉकेट पर ऊपर जाने के लिए बल लगता है क्योंकि गैसें इसके नीचे की तरफ से निकलती है। किसी भी सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक से ज्यादा रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से एक मेन रॉकेट होता है और बाकी बूस्टर रॉकेट होते हैं। बूस्टर रॉकेट पृथ्वी की कक्षा तक ही कार्य करते हैं और उसके बाद उनका फ्यूल खत्म होने के बाद ये खुद ब खुद मेन रॉकेट से अलग हो जाते हैं। इसके बाद से रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष तक ले जाता है और उसके बाद ये भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। स्पेस में अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ही ट्रैवल करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट किस तरह से कार्य करता है। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह ही होते हैं जिसके द्वारा एस्ट्रोनॉट स्पेस में ट्रैवल करते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए और उसके साथ ही उनके खाने पीने के अलावा बाकी सुविधाएं भी मौजूद होती है। जिस तरह से एरोप्लेन को पायलट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसी तरह स्पेसक्राफ्ट की मैकेनिज्म भी होती है, यानी इसे भी एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा ही चलाया जाता है लेकिन रॉकेट से अलग होने के बाद। मेन रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने के बाद इससे अलग हो जाता है। जब तक स्पेसक्राफ्ट में रॉकेट लगे होते हैं उसे पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्टों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इन रॉकेट्स के अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट को उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स ही कंट्रोल करते हैं। स्पेस में पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के द्वारा स्पेस में ट्रैवल करते हैं और अपने रिसर्च को अंजाम देते हैं। यदि अंतरिक्ष में इन एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी प्रकार के सामान की आवश्यकता पड़ती है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध होते हैं। इन सभी सामानों को समय समय पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया जाता है ताकि कभी भी एस्ट्रोनॉट्स को जरूरत पड़ने पर यहां से सामान दिया जा सके। ये थी एस्ट्रोनॉट्स के अंतरिक्ष में जाने और वहां रिसर्च करने की बात। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स वापस पृथ्वी पर कैसे लौटते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स के अंतरिक्ष से वापस आने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है।
इस प्रोसेस में थोड़ी सी भी मिस्टेक एस्ट्रोनॉट्स की जान के लिए खतरा बन सकती है। जिस तरह से रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं, उसी तरह से वो वापस नहीं आती, बल्कि उन्हें केवल स्पेसक्राफ्ट की मदद से ही पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। अपने रिसर्च कंप्लीट करने के बाद एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के द्वारा पृथ्वी पर वापस आने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आपको बता दें, अंतरिक्ष में ट्रैवल करते समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 17,500 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए सीधे पृथ्वी की तरफ नहीं आ जाते, बल्कि स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट्स की तरह पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं। जैसे ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के कारण बहुत ही ज्यादा घर्षण का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट में आग भी लग सकती है। इस समस्या से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो इसे पृथ्वी के वातावरण में होने वाले घर्षण से नुकसान से बचाए। दरअसल स्पेसक्राफ्ट के बाहरी हिस्से पर एक प्रकार की लेयर लगी होती है जो इसकी घर्षण से उत्पन्न गर्मी से रक्षा करती है। जब स्पेसक्राफ्ट जमीन के काफी करीब आ जाता है तो ये एरोप्लेन की तरह हवा में उड़ता रहता है, और ठीक एरोप्लेन की तरह ही इसे भी रनवे पर लैंड करवाया जाता है। कुछ स्पेसक्राफ्ट को समुद्र में भी लैंड करवाया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में स्पेसक्राफ्ट के समुद्र में डूबने और एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा होता है, जिसके कारण ये प्रक्रिया बहुत ही कम अपनाई जाती है। जैसे स्पेसक्राफ्ट रनवे पर लैंड करता है, उसकी स्पीड एक एरोप्लेन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे एकदम से कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसके पीछे एक पैराशूट लगा होता है जो इसके रनवे पर लैंड होते ही खुल जाता है। इस तरह से अंतरिक्ष यात्री स्पेस में ट्रैवल करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान लग रही है ना, उतनी ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, तब घर्षण के कारण इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उससे स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। और यदि स्पेसक्राफ्ट में लगे लेयर में कुछ भी गड़बड़ी पैदा हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट के साथ में ही उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही सेकंड में समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए इन सारी प्रोसेस में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। साल 2003 में नासा के द्वारा भेजे गए कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष से वापस लौटते समय आग लग गई थी, जिसके कारण ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के बाहर ही ब्लास्ट हो गया। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। इन एस्ट्रोनॉट्स में भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। दोस्तों, यदि स्पेसक्राफ्ट का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी मेहनत को एनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में।